परम लक्ष्य है मैया, परमात्मा से प्रेम हो जाए। सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान से प्रेम हो जाए भैया, क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। पर आज के समय पर क्या कहें, अगर लोग भगवान से भी प्रेम ना करें, संसार में किसी से भी प्रेम कर लें तब भी मान लें कि चलो किसी से तो प्रेम है, पर संसार की क्या स्थिति हो गई देखिए कैसे बिगड़ा संसार। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पुत्र का माता पिता से स्वार्थ हो गया, माता पिता भी पुत्र से स्वार्थवश प्रेम करने लग गए, पत्नियां भी पति से स्वार्थवश प्रेम करने लग गई, पति भी पत्नी से स्वार्थवश प्रेम करने लग गए। आदत पड़ गई है स्वार्थ की। और भाई बाप अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं करना ना, ये जीव भी तो परमात्मा है, आप सबके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं। हम अपने धर्म के अनुसार भी अगर प्रेम करते हैं ना भाई बाप, पत्नी पति से निस्वार्थ प्रेम करे, पति पत्नी से निस्वार्थ प्रेम करे, वो निस्वार्थ प्रेम की आदत पड़ी रहेगी तो कभी थोड़ा सा भी भगवान की तरफ मुड़ जाए तो देखिए माई बाप इस संसार में भी सुख। और इस संसार में जब आपकी निस्वार्थ प्रेम करने की आदत होगी तो कभी आप धोखे से सत्संग में बैठते बैठते इतना सभी मन परमात्मा की तरफ मुड़ा तो निस्वार्थ भाव से जब परमात्मा से जुड़ेंगे वो प्रेम माई बाप श्रेष्ठ होगा। और मंदिर में भी जाएं हम तो वहां भी नियत का पता चलता है। मंदिर में जाएं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कैसे करते हैं? मंदिर में गए, हाथ जुड़े और आंख बंद। अब बतलाओ कोई दिव्य दृष्टि लग गई क्या आपकी आंखों में? मंदिर दर्शन करने गए हैं कि लिस्ट लेकर के गए हैं? बताइए आप। सब लोग जाते हैं कि नहीं मंदिर में? और मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो बतलाइए क्या दर्शन करते हैं हम? भगवान को देखा फिर आंख बंद करके कि प्रभु जी बेटा की 12वीं है, अच्छे अंक से निकल जाए, प्रभु जी इनका प्रमोशन हो जाए, प्रभु जी व्यापार हो जाए, प्रभु जी हमारे घर परिवार की रक्षा करना। अब बताओ इसको प्रेम कहेंगे भैया? ये तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का मतलब होता है भैया, अच्छा प्रेम की परिभाषा ही लोग आज के समय पर नहीं जानते। प्रेम की परिभाषा है तत् सुखे सुखत्वम इति प्रेम लक्षण। हम जिससे प्रेम करें वो प्रेमी किस बात को लेकर के खुश होते हैं, ऐसा कार्य करने को प्रेम कहते हैं। प्रेम का नाम प्राप्त करना नहीं है बाबूजी, प्रेम का नाम है समर्पण करना, प्रेम का नाम है समर्पित हो जाना, प्रेम का नाम है त्याग करना। पर त्याग रह नहीं गया, धैर्य रह नहीं गया, स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। वो एक कारण है जो हमें परमात्मा से दूर करता जा रहा है। वो एक कारण है जो घरों पर विकृतियां आ रही है ना, प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होने के कारण। घरों पर भी अगर सच्चा प्रेम हो जाए, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। माई बाप आदत तो डालें, हमारी आदत ही बिगड़ गई है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ की भावना को त्याग करना पड़ेगा। संसार से भी जब हम स्वार्थ त्याग देंगे ना भैया, तो हमारी आदत कैसी पड़ी रहेगी? निस्वार्थ प्रेम करने की। और वो निस्वार्थ प्रेम हम कभी जब परमात्मा से करेंगे तो हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा, हमें परमात्मा के नजदीक लेकर के जाएगा। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए? अहेतुक प्रेम, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान हम मंदिर जाते हैं भैया तो इसलिए नहीं जाएं कि हम कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, मंदिर जाएं तो इसलिए नहीं जाएं कि हमारी कोई कामना है।
मंदिर हम किस लिए जाएं, हमारा धर्म है। आजकल लोग माता पिता की सेवा करते हैं तो स्वार्थ बस, यार ये घर कहीं भाई के नाम पर नहीं कर दे तो कर लो सेवा, इसलिए सेवा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं होवे कि पिताजी सब कुछ जाकर के किसी आश्रम के नाम पर दान नहीं कर दे। आजकल तो ज्यादा संपत्ति वालों को ये भी भय बना रहता है। आजकल तो बड़े बूढ़ों को भी हम लोगों को कहना पड़ता है कि जल्दी सबको चाबी नहीं दे देना। पहले तो ये था कि बुद्धिमान व्यक्ति एक अवस्था के बाद 50 हुई सब कुछ त्याग कर दो। आजकल त्याग करते ही बहुओं के हाथ में चाबी गई नहीं और सासू मां हो गई नौकरानी। ए भैया, घर पर हम कोई कार्य करें और उसमें बड़ों की अनुमति नहीं है, अगर उसमें बड़ों की स्वीकृति नहीं है तो हो सकता है दिखावटी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं,